नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप लोगों का टारगेट विथ आरसीटी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग संविधान जो है पढ़ाना शुरू किए थे। अब आज उसी संविधान के अंतर्गत एक टॉपिक है अनुसूची। ये अनुसूची टॉपिक है। ये बहुत ही रोचक और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम लोग क्या करना है, गहन चर्चा करना है। हाँ, इसमें ख़ास बात ये है कि मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इस पे कॉन्सेप्ट भी दूंगा और एक ट्रिक द्वारा और एक कहानी के द्वारा आप लोग को याद करवा दूंगा। आज ही याद करवाऊंगा, अभी इसी क्लास में तुरंत बैठे बैठे आप लोग याद कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं अपने द्वारा ही इसको ट्रिक बनाया हुआ हूँ, ठीक है। इस पर क्या आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहानी समझिएगा और जैसे जैसे हम लोग इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। चलिए देखिए, पहली वाली तो सबको याद रहता है, नॉर्मल आप लोग याद कर लेंगे। जो पहली अनुसूची है, देखिए कुल मिलाकर पहले बता दें आप लोग को, टोटल अनुसूची है 12, ठीक है। 12 में अभी हम 6 लिखे हैं। थोड़ा सा आप लोग को सेटिंग पता चलेगा, इसीलिए पहले सूल लिख दिए हैं, रिलेट कर पाएंगे अभी, इसीलिए लगातार लिख दिए हैं। तो 12 अनुसूची हैं। अभी हम 6 पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे 6 आपको नोट करके बताते हैं। चलिए, पहली अनुसूची सबको याद रहता है। देखिए पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों व संघ शासित राज्यों का प्रावधान है। राज्य मतलब जो नॉर्मल स्टेट हैं, समझ रहे हैं। जैसे हमारे वर्तमान में कितने स्टेट हैं, 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका जो है वर्णन किया गया है, लिस्टिंग किया गया है। ये पहली सोचें कि हाँ, हमारे जो है देश में क्या है, 28 राज्य हैं और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इतना बताया गया है पहली सूची में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कहानी जो है बताना आपको शुरू करते हैं कि आखिरकार दूसरी, तीसरी और चौथी को हम कैसे याद करेंगे। 3 अनुसूची लगातार याद करा देते हैं आप लोग को। चलिए देखिए, मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप गए जॉब ढूंढने किसी कंपनी में, ठीक है। आप जब कहीं जॉब ढूंढने जाते हैं किसी कंपनी में, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कंपनी नहीं, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है आज के युग में, होता है पैसा। तो सब पहले आप लोग क्या ढूंढेंगे कि भैया वेतन कितना देंगे आप, सबसे बड़ी बात होती है। रह तो लेंगे जैसा भी होगा, लेकिन वेतन अच्छा मिलना चाहिए, बस समझ रहे हैं। तो आप जो है क्या ढूंढेंगे, वेतन। वेतन मान लीजिए आपको बताया, चलिए ठीक है, बात बन गई आपकी कंपनी से, जो वहाँ का डायरेक्टर था, चलिए ठीक है, वेतन बात बन गई। जब आपको वेतन मिल गया तो आपको क्या दिलाएगा, देखिए उसके बाद दूसरे में क्या है, वेतन और भत्ते की बात करेंगे आप। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, वेतन और भत्ते की बात कर। भाई वेतन कितना मिलेगा और भत्ता कितना मिलेगा, मान लीजिए ट्रैफिक वाला कितना होगा, आपका रहने खाने कैसे जुगाड़ होगा। सबसे बड़ा पैसे, सबसे पहले गए तो आप पैसा ही पूछते हैं, या कहीं जाते हैं तो पैसा देख के भी जाते हैं, ठीक है। और तीसरे सूची में क्या है, देखिए जब आपको वेतन भत्ते की बात हो जाएगी तो आपको दिलाएंगे शपथ। क्या दिलाएंगे, शपथ व प्रतिज्ञान, समझ रहे हैं। आपको भाई कोई भी प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, आपको शपथ लेना ही पड़ेगा। कुछ उनके कंपनी के क्या होते हैं, अनुबंध होते हैं, बाउंडेशन होते हैं, उनके कुछ मूल्य होते हैं हर एक कंपनी के, आपको शपथ दिलाएंगे और प्रतिज्ञान, ठीक है। तो पहले आप वेतन की बात किए, उसके बाद आपको दिलाए शपथ, ठीक है। जब शपथ दिला दिए तो आपको कहीं ना कहीं तो जॉब देंगे, या तो ऑफिस मान लीजिए कोई ऑफिस आपको मिली, ठीक है, पढ़े लिखे हैं तो ऑफिस मिलेगी, नहीं तो बेरोजगारी देख ही रहे हैं किस स्तर से बढ़ रहा है। चलिए अब चौथी सूची क्या है, तो आपको इसमें देखिए थोड़ा सा ये वाला पॉइंट विशेष ध्यान दीजिए, यही याद कीजिएगा तो बाद में रिलेट कर लेंगे आप लोग। सीटों का आवंटन, इतना याद रखिएगा ज़्यादातर, बाकी ये भाषा तो आप बना लेंगे। चलिए तो आपको क्या करेंगे, सीटों का आवंटन करें। आवंटन मीन्स होता है बंटवारा, मतलब आपको किस सीट पर बैठना है, मतलब आपको किस ऑफिस में बैठना है, ये आपकी चर्चा। तो विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में, अभी राज्यसभा थोड़ा सा टर्मोलॉजी जानते रहिए, बाद में हम जब संसद पढ़ाएंगे तो उसमें भी जो है बेहतरीन उसको डिस्कस कर देंगे, एकदम क्लियर हो जाए। अभी आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, बेसिक है। राज्यसभा में आने वाले सदस्य जो हैं उनका क्या होता है, सीटों का क्या होता है, आवंटन होता है, ठीक है। इतना पता चल गया, आप जो है सीट मिल गई, आप जॉब करते रहिए। तो हम कैसे आप लोग को सिखाए बताइए, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पहली तो समझ ही रहे हैं, राज्यों में संघ शासित राज्यों का प्रावधान है, पूरा विवरण दिया गया है। अब दूसरी से हम लोग की कहानी शुरू होती है, 2, 3, 4 ऐसे। किसी कंपनी में गए, वेतन एवं भत्ते की बात किए, जब वेतन भत्ते बात बन गई तो आपको जो है क्या दिला दिए, शपथ दिला दिए। ऐसे भी ठीक है। उसके बाद जब शपथ आपको मिल गया तो आपको मिल गया सीटों का आवंटन, हो गया। एक कहानी से ये हो गया आपको क्लियर, एकदम सिंपल तरीके से समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब जो है 5वीं और 6वीं,
इनको ऐसे मोटा मोटा याद करिए कि ये जो है अनुसूचित जाति एससी जिसको बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति, इन्हीं दो से रिलेटेड है। 5 और 6 ऐसे याद कर लीजिए कि 5 और 6 क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से रिलेटेड है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए जो 5वीं है ना, ये 5वीं मतलब है पूरे जितने भी भारत में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र हैं, ये पूरे की बात करता है। उनका प्रशासन कैसे होगा, उनका नियंत्रण कैसे होगा, उन पर विशेष प्रावधान इसमें क्या दिया है 5वीं में। लेकिन जो 6वीं है ना, ये छठवीं क्या है, छठवीं थोड़ा सा क्या किया है, एक मिनट थोड़ा सा फोन आ जाता है डिस्टर्ब में, इसको थोड़ा लीजिए सर। चलिए देखिए 6वीं क्या है, 6वीं अनुसूची में क्या है, इसमें तो आप जो है देखिए 5वीं 6वीं डिफरेंस समझा रहे हैं आप लोग को। इसमें भी एससी और एसटी जो है शासन का नियंत्रण का प्रावधान है, लेकिन ये 4 जो है स्टेट में इसका मेन रूप से बताया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन जब आता है ना, तो ये जो आपका त्रिपुरा है ये छिपा देता है, इसमें से एक छिपा देगा। ये बताइए जो है 6वीं सूची में वो कौन से 4 राज्य हैं, तो 3 देगा, अब बाद में यहाँ पर त्रिपुरा जगह पे और कोई जोड़ देगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। इसको याद कर लीजिए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। चलिए तो 5वीं अनुसूची क्या हो गया, ये आप समझ लीजिए 5 और 6 दोनों क्या हो गए, आपके अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं एससी और अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं एसटी, इनसे रिलेटेड है। और अंतर दोनों में क्या है, ऐसे पहले मोटा मोटा याद, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या है पूरा भारत के जितने भी राज्य में जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति उनके प्रशासन की बात करता है। लेकिन जो 6वीं है ये विशेष प्रावधान करता है किन 4 राज्यों में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनकी बात करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है परिचर्चा करते हैं आगे की अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है, ट्रिक से याद कराते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 7वीं है ना, सा से 7वीं, और यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या करिए, शक्ति है ना, सा दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसे रिलेट करिए, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मतलब 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्ति के बारे में बात किया गया है। शक्ति का मतलब ऐसे नहीं, शक्तियों का बंटवारा हुआ है। बंटवारा मतलब देखिए हमारे यहाँ क्या है, केंद्र है, संघ मतलब केंद्र, एक केंद्रीय सरकार है, और राज्यों में कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि विषय बांटे गए हैं कि कौन विषय कौन देखेगा, मनोरंजन कर कौन लेगा, सेल टैक्स कौन लेगा, ये सब जो विभिन्न कर होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इनमें हो गया बंटवारा। ठीक है, तो क्या होगा, 7वीं से 7 और यहाँ क्या हो गया, शक्ति। ठीक है, बंटवारा हुआ है। तो कितनी सूची में बंटवारा हो, देखिए 3 सूची बना, एक संघ सूची, एक राज्य। संघ सूची में संघ वाले विषय कि केंद्र को कितने विषय मिले हैं, तो इसमें वर्तमान में कितने विषय, इसको भी नोट करते चलिएगा, 100 विषय हैं। देखिए अभी विगत वर्षों में जो टेट वाले पेपर हुए हैं उनमें से इसमें क्वेश्चन बराबर फंसे रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए राज्य सूची मतलब क्या हुआ कि राज्य को कितने विषय मिले हैं, अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक, और समवर्ती में क्या है, समवर्ती मतलब होता है इनमें दोनों का वो रहता है, इसमें केंद्र और राज्य मिलजुल के क्या इस पे दोनों काम करते हैं। इस विषय पे दोनों लोग क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, निर्देश जारी कर सकते हैं। इसमें कितने विषय हैं, टोटल 52 विषय मिले हैं। इस पे केवल केंद्र कानून बनाएगा, निर्देश जारी करेगा, राज्य वाले केवल राज्य की अपना वर्चस्व रहेगा, स्वतंत्र है वो। ठीक है, और समवर्ती क्या होगा, इसमें दोनों जो है क्या करेंगे, अपना सामूहिक योगदान देंगे। चलिए अब 8 वाले में, 8 को एकदम बिल्कुल एकदम बेहतरीन दिमाग बैठा लीजिए कि ये भाषा से रिलेटेड है। चलिए देखिए, जो हमारा मूल संविधान कहने का मतलब क्या हुआ कि जब संविधान बना था, ठीक है, तो जब संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी मूल संविधान में। लेकिन अभी बढ़कर वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22। ठीक है, अब देखिए 22 हुई, लेकिन एक संशोधन हुआ था, ये CA मतलब होता है संविधान संशोधन, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखिए थोड़ा सा हम याद करा देने ट्रिक से आपको। इसको मिटा दें, तब डस्टर कहाँ है सर, एक मिनट, इसको मिटा दे रहे हैं। मतलब उसको याद कर लीजिए नहीं आप लोग, मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14, और वर्तमान में है 22। लेकिन अभी देखिए 92वें संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें जो है 4 भाषा जोड़ी गई थी। क्या नाम था उसका, बोडो,
मैथिली, संथाली, डोगरी, इसको हम जो है क्या ट्रिक से याद कराते हैं। देखिए एक डॉक्टर होता है, उसका नाम है BDMS, ऐसे भी याद कर लो, ठीक है, BDMS। डॉक्टर नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बी से क्या है, BDMS, ऐसे याद करो, BDMS। देखिए बी से होता है बोडो, डी से होता है डोंगरी। सबका अपना अपना तरीका होता है याद कराने का, मेरा ये है, अगर आपको अच्छा लगे तो याद कर लीजिए। मैथिली, और क्या है, ये है संथाली। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बताइए कि जो ये बोडो, डोंगरी, ये भाषा है, मैथिली और संथाली, ये जो 4 भाषाएं जोड़ी गई, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई? तो आप बताएंगे 92। बस इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इम्पॉर्टेंट चर्चा कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। चलिए 9वीं अनुसूची क्या है, ये बाद में जोड़ी गई है। इसको जो है क्या किए, देखिए पहला संविधान संशोधन 1951 इसको जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या खास बात है, इसमें जो भी विषय डाल देते हैं, जैसे कोई विषय डाल दिए तो इसमें इसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जो इसमें डाल दिए वो एकदम प्रिजर्व हो जाता है। बस इतना इसमें याद रखना 9वीं में, ठीक है। मतलब न्यायालय में कोई भी, इसमें अगर कोई विषय डाल दिया, मान लीजिए कोई सरकार है और सरकार आई और कोई विषय ला के इसमें डाल दी, तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, न्यायालय में जाकर उस पर जो है रिट दायर कर सकें। ये है 9वीं अनुसूची, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया, ठीक है। अब इतना हम लोग मिटा देते हैं, इसको समझ लिए होंगे आप, BDMS देख ही लिए हैं। चलिए ये 10वीं, देखिए 10 इधर लिखा है 10, इधर लिखा है दल बदल, तो हम लोग क्या देखेंगे, 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, दल बदल कानून से। बस इतना याद रखिए, यही क्वेश्चन पूछेगा, दल बदल कानून किससे संबंधित है, किस अनुसूची से, तो 10वीं, 10वीं 10 दल बदल। इसको कब जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया 10वीं पे, ठीक है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों आगे पर चर्चा करते हैं 11वीं अनुसूची। देखिए 11वीं और 12वीं को एक साथ हम लोग समझेंगे, इन दोनों को जो है साथ इनका न्याय कर देंगे। चलिए इतना ध्यान दीजिए कि ये पंचायत से रिलेटेड है, ये वाला 11वीं है ना, गांव। अब ऐसे समझ लीजिए हम लोग अब गांव से शहर चल रहे हैं, तो 11वीं क्या है, पंचायत प्रशासन है। इधर 12वीं क्या है, नगर पालिका वाला है प्रशासन, ठीक है, जो नगर निगम वगैरह सब होते हैं। इधर देखिए है 11वीं में 73वीं संविधान संशोधन वाला इसको जोड़ा गया, और इधर आ गया 74वां। ऐसे सेटिंग से याद करिए, इधर 73, इधर 74, इधर गांव, इधर शहर, ठीक है, ऐसे याद करिए। और ये वाला देखिए प्रश्न आया था आपके टेट में, ये टेट में जो है विगत वर्षों जो है बहुत बार पूछा जाता है ये भी। और जैसे अभी आपका लेखपाल आएगा, एग्जाम लगा हुआ, तो इसमें क्या होगा, ग्राम पंचायत वाला जो पोर्शन है उसमें ज़रूर ये पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, ठीक है, 29 विषय हैं। इसमें देखिए कितने विषय हैं, 18 विषय। बस इतना चीज़ें, 3 चीज़ें जानते रहिए। 11वीं और 12वीं अनुसूची किससे, प्रशासन से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। इसमें देखिए ये पंचायत से रिलेटेड 11वीं, और 12वीं जो है नगर पालिका से, बस इतना अंतर है। ये 73वें संविधान संशोधन है, ये 74वां है। इसमें 29 विषय थोड़ा याद कर लीजिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं बता सकते ना, 29 में क्या ट्रिक बताएं। 29 विषय इसमें हो गए, आपके इसमें 18 विषय होंगे, बस इतना तैयार कर लीजिए। आपकी इस प्रकार क्या हुआ कि संपूर्ण जो है अनुसूची हम जो है बढ़िया बता दें। इससे बाहर आप प्रश्न पूछना बहुत ही मुश्किल है। ये जो है आप बता दें कि ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। देखिए आपकी ये पूरा टेट सुपर, आपके जो सुपर टेट है, और जैसे लेखपाल लगी है, लेखपाल में जैसे पक्का है क्वेश्चन आएगा टेट से। अभी जैसे आप एंट्रेंस भी डाल, जैसे BEड एंट्रेंस आया ना, इसमें भी उसका पार्ट होता है, जो आर्ट वाले होते हैं उसमें देखते हैं। मतलब वनडे की एग्जाम में जितने भी हैं, आप इसको एकदम बेहतरीन नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवीजन करिए। जैसे हम कहानी बताए हैं, कहाँ कहाँ हम टर्मोलॉजी यूज़ किए, कैसे कैसे 2 को अलग किए, इधर 3 को एक साथ में पढ़ लिए थे, कैसे कैसे कहानी बता किए, वैसे आप लोग 2-3 बार रिवीजन करिएगा। और बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है जो टारगेट विथ RCT एजुकेशन चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, इसको आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।
और कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कि ये वाली क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप लोग का कमेंट रिस्पांस अच्छा रहा तो हम आगे भी ऐसे ही सतत वीडियो जो है बनाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।